हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे रेलवे प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, रेलवे टीसीएस पेपर देखेंगे जो कि आपका होगा रेलवे प्लेटफॉर्म बुक के थ्रू होगा। तो आइए देखते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन हो जाएगा इसमें और ये जो हो जाएगा पूरा टीसीएस प्रीवियस से पेपर है। और आपको जो है रेलवे के किसी भी एग्जाम में, जैसे कि आपका जो है इसका डेट दे दिया गया है, कांस्टेबल का आरपीएफ कांस्टेबल का डेट दे दिया गया है। आप अगर इसको देख करके जाते हैं तो उसमें 50 नंबर का जो आपको देखने को मिलता है जीके जीएस से, तो बहुत ही आपको जो इसके माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो सो इसको कंटिन्यू देखिए, आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रतिष्ठित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी द्वारा सीधे कांस्टेबल अधिकारी के रूप में भर्ती होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो उसका नाम जो है प्राकृतिक है। आईटीबीपी की स्थापना जो है 1962 में किया गया था और ये जो है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉकेट लॉन्चिंग आधारित होता है। तो देखिए, जब भी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। न्यूटन का थर्ड नियम क्या बोलता है? क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया जो होता है बोलता है। जैसे कि अगर रॉकेट को जो है ऊपर की ओर लॉन्च करना है तो जब इसका जो स्मोक होता है जो पीछे की ओर धक्का देता है तब जो होता है ऊपर की ओर मूव करता है। तो ये हो जाएगा कौन सा? तो न्यूटन के थर्ड नियम के ऊपर काम करता है। आगे देखते हैं, किसी तल के लंबवत कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलेंगे? उत्क्षेप बल बोलते हैं, या इसको हम डायरेक्ट बल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विजयी सरदेसाई राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं। तो विजयी सरदेसाई है किस राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं? एक्चुअली करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको स्किप कीजिए। आगे देखते हैं, आगा खां कप संबंधित है? तो देखिए, आगा खां कप जो होता है आपका हॉकी से संबंधित होता है। नेक्स्ट देखेंगे, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो त्रिपुरा की राजधानी आपका अगरतला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैंकों के ब्याज दर निर्धारित और विनियमित किया जाता है। तो देखिए, बैंकों के ब्याज दर निर्धारित और विनियमित किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका जो राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दाब इक्वल टू क्या होता है? तो दाब इक्वल टू क्या होता है? तो प्रक्षेप डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल, मतलब कि दाब इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? फोर्स बाई एरिया जो होता है आपका दाब इक्वल टू फार्मूला होता है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो रियर व्यू मिरर, जैसे कि गाड़ी के साइड मिरर में हम उपयोग करते हैं, तो रियर व्यू मिरर में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मेडलिफ के आवर्त सारणी में बाद में तालिका में जगह किस तत्व को दिया गया था? तो स्कैंडियम को दिया गया है, गैलियम को दिया गया है, जर्मेनियम को दिया गया है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सीएओ का सूत्र इकाई क्या है? तो देखिए, सीओए का सूत्र पूछा गया है, इसका इकाई द्रव्यमान कितना होता है? तो देखिए, कैल्शियम के परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40 होता है। ऑक्सीजन के ओ होता है तो इसका परमाणु संख्या कितना है? 8 होता है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। तो जब ये दोनों को जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा? 56 यू इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 56 जो हो जाएगा, यू जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, योग को खेल गतिविधि के रूप में घोषित करने वाला देश कौन सा है? तो देखिए, योग जो होता है, योग को जो है खेल गतिविधि रूप में घोषित करने वाला देश आपका सऊदी अरब हो जाएगा। और ये जो है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु की निहित ऊर्जा निर्धारित करती है। क्या करती है? तो कार्य करने वाली क्षमता की स्थिति और अवस्था पर निर्धारित करती है। नेक्स्ट देखेंगे, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफर में धातुओं के यौगिक का उपयोग किया जाता है। कौन सा धातुओं के यौगिक का उपयोग किसका किया जाता है? तो एजी का उपयोग किया जाता है, मतलब कि आपका चांदी का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, शुक्रवाहिका समान मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? तो मूत्र मार्ग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जाता है। देखिए, धातु का वह गुण जो है जिसके कारण जो है तार के रूप में ढाला जाता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? तन्यता बोलेंगे, जैसे कि टेंसाइल हो जाएगा। और इसको जो है अगर प्लेट के रूप में ढाला जाता है तो इसको हम मेलेबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आघात वर्धनीय। और सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय किसका होता है? तो सोना का सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
समान रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया लिखा जाता है। तो देखिए उदासीकरण अभिक्रिया लिखने के लिए क्या होता है, अम्ल और क्षार के जब अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल मिलता है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। आणविक द्रव्यमान है तो देखिए ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है, O3 होता है। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 16 होता है। तो 16 में अगर 3 परमाणु दिया गया है तो 16 या 48 यूज हो जाएगा, ओजोन का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। आगे देखते हैं अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली द्वारा भारत के नेतृत्व किया गया आंदोलन था। तो कौन सा आंदोलन था, तो खिलाफत आंदोलन जो है अली बंधु और शौकत अली के द्वारा भारत में नेतृत्व किया गया था। और इसकी शुरुआत जो है 1919 ईस्वी में हुआ था। जो लॉर्ड चैमफोर्ड जो था उस टाइम अध्यक्ष थे, लॉर्ड चैमफोर्ड जो था उस टाइम वायसराय था। आगे देखते हैं जड़त्व का मान अधिकतम होता है। तो देखिए जड़त्व का मान अधिकतम कब होता है, रेलगाड़ी और हवाई जहाज के मध्य इसमें दिया गया है। लेकिन जड़त्व का मान अधिकतम कब हम मान सकते हैं, जब अगर क्वेश्चन हमें दिया रहेगा एग्जैक्ट तब हम जड़त्व के मान को अधिकतम बता सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें दिया गया होगा रेलवे गाड़ी और हवाई जहाज, तो यहाँ पे यही दिया गया है। आगे देखते हैं एल्केन का समान सूत्र क्या होता है। तो देखिए एल्केन का समान सूत्र है CnH2n+2 जो होता है एल्केन का समान सूत्र होता है। एल्केन के बाद आ गया आपका एल्किन का हो जाएगा CnH2n और एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2 जो हो जाएगा आपका एल्काइन का हो जाएगा। और एल्केन जो होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसमें एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है, क्या बोला गया है, किसमें जो है एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र मार्ग ले जाती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मूत्र मार्ग हो जाएगा। आगे देखते हैं भारतीय मूल के ब्रिटिश व्यापारी का नाम क्या है। देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसको स्किप कीजिए, संजीव गुप्ता इसका आंसर हो जाएगा। अस्थायी ऊतक का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए जाइलम जो होता है आपका अस्थायी ऊतक होता है। जाइलम का काम क्या है, पेड़ पौधे में जल का परिवहन करना जाइलम के कारण होता है। और फ्लोएम होता है जो आपको जो है फूड का परिवहन कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार संविधान से प्रेरित है। तो किसके संविधान से, तो अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकारों को जो पारित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे यदि एक बिंदु से गोली चलाई जाती है, ठीक है, अगर एक बिंदु से अगर गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर झटका देता है। तो देखिए अगर मान देते हैं इस बिंदु से गोली चलाई जा रही है, अब बंदूक जो है पीछे की ओर झटका देता है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो देखिए क्या बोला गया, अगर जो है यदि एक बंदूक की गोली चलाई जाती है और बंदूक जो है पीछे की ओर झटका देता है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो इसमें जो हो जाएगा देखिए गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा बंदूक का कम हो जाएगा। कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों का द्रव्यमान जो हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा। देखिए इसमें गोली का द्रव्यमान डिफरेंट है और इसका द्रव्यमान डिफरेंट है और इसी वजह से इसका जो हो जाएगा कम हो जाएगा। गोली का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, गोली का जो है गतिज ऊर्जा यहाँ पे कम हो जाएगा। अब वेलोसिटी भी कम हो जाएगा। जैसे वेलोसिटी कम होगा तो गतिज ऊर्जा भी कम हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से निर्मित होता है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें दुमिकाएँ कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से हिस्सा था। तो किसका हिस्सा था, तो असम का हिस्सा था। नेक्स्ट देखेंगे इंडिया का नाम लिया गया है। तो इंडिया का नाम कहाँ से लिया गया है, तो सिंधु नदी के इंडस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यदि एक वस्तु के दोनों सिरों से पकड़कर खींचा जाता है तो उस पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे। जैसे देखिए एक वस्तु को दूसरे वस्तु के एक दोनों को जो है सिरे से पकड़ करके खींचा जाता है तो कौन सा हो जाएगा, इसमें टेंशन हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, खिंचाव बल हो जाएगा। तो खिंचाव बल इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं किसका मान जो है नगन होने पर नियत गति से चलता है। तो देखिए अगर मानते हैं नगन बोला गया है, किसका मान अगर नगन हो जाता है तो बल का मान अगर नगन हो जाता है तो वस्तु जो है आपका नियत गति से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संगम काल के महाकाव्य शिल्पादिकरम और मणिमेखले लिखे गए थे तो तमिल में लिखे गए थे। नेक्स्ट देखते हैं एक संक्रमण धातु नहीं है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनेगा, इसको स्किप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है। तो देखिए राइजोपस जो होता है आपका बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखेंगे दिए गए द्रव में
दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है। तो तरल पदार्थ के घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तुओं के आयतन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखेंगे, एम द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4 एच की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। अब बोला क्या गया है कि इसको 4 एच तक उठाया जाता है। तो देखिए एच पे डिपेंड करेगा, जब एच यहाँ पे 4 एच हो जा रहा है तो mgh कितना हो जाएगा, 4 mgh यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना नामक प्रमुख योजना बढ़ावा देती है तो किफ़ायती आवास के लिए बढ़ावा देती है। आगे देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होते हैं। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन में कितना ऋणात्मक आवेश होते हैं, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है। तो देखिए पादप हार्मोन जो है, पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है तो कौन सा एस्बेसिक एसिड इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान करने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो जॉन डाल्टन इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सोल्डर का संयोजन से बनता है। तो देखिए पीबी प्लस एसएन के संयोजन से जो है आपका सोल्डर बनता है, जो कि आप सोल्डरिंग करने जैसे कि इलेक्ट्रिक में यूज किया जाता है सोल्डरिंग का, वो जो सोल्डर है पीबी प्लस एसएन के मिश्रण से बनता है। आगे देखते हैं, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है तो धनात्मक होती है। नेक्स्ट देखेंगे, 7 ओम प्रतिरोध वाले तार को दुगुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लिखेंगे, R = ρ × L/A। अब इसमें पूछा क्या गया है कि 7 ओम प्रतिरोध वाले, तो ओम का रेटिंग को छोड़िए और बोला गया क्या है कि दोगुना कर दिया, तार को दुगुना कर दिया जाता है, मतलब कि यहाँ पे तार को 12 लिया जाता है तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो इस ऑप्शन कौन सा होगा, दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, लाखों वर्ष से आदिम जीवों के क्रमिक परिवर्तन का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजाति का गठन होता है तो क्रमागत उत्पत्ति इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को क्या बोलते हैं, तो परमाणुकता बोलते हैं। दाचिंगम नेशनल पार्क कहाँ में है, तो दाचिंगम नेशनल पार्क आपका जम्मू कश्मीर में है। सर विलियम जोन्स ने एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब किया था, तो 1784 में। सर विलियम्स जोन्स ने एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है 1784 में किया था। आगे देखते हैं, केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन किस योजना के तहत एक उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया है। तो देखिए केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन योजना जो है कृषि विकास योजना के लिए लॉन्च किया गया है। और केसर सबसे ज़्यादा कहाँ में होता है, तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत कमज़ोर अविकसित बच्चा को जन्म देता है तो कंगारू जो होता है बहुत कमज़ोर और अविकसित बच्चा को जन्म देता है। नेक्स्ट देखेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उच्च तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिकतम ऊर्जा होती है। क्यों? चूँकि बर्फ के तरल पानी में रूपांतरित की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा की ऊर्जा में अवशोषित करता है। और एक क्वेश्चन जो आपका जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचती है, पहुँच कर हमें प्रदान करती है। तो ध्वनि का संवेदना पहुँच करके प्रदान करती है। ध्वनि जो होता है आपका जो है निर्वात में गमन नहीं करता है। ध्वनि को गमन करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। और ध्वनि एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग है, मतलब कि एक मैकेनिकल एनर्जी है। आपको जो है ध्वनि जो हो जाएगा आपका अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। इसको गमन करने के लिए, ध्वनि को गमन करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा ध्वनि जो आपका ठोस में होता है, उसके बाद आपका द्रव में होता है, उसके बाद आपका जो है गैस में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, टमाटर में मौजूदा अम्ल कौन सा होता है। तो टमाटर में मौजूदा अम्ल जो होता है ऑक्जेलिक एसिड जो होता है आपका टमाटर में मौजूद होता है। एक चींटी के डंक में अम्ल होता है, तो एक चींटी के डंक में आपका मेथेनोइक अम्ल जो होता है आपका चींटी के डंक में होता है। एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव पहले किस सम्मेलन में किया गया था। तो देखिए 1947 में एशियाई देशों के सम्मेलन में नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, तो औसत गति बोलते हैं। जैसे कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम देखिए है, तो इकाई समय में अगर हम यहाँ पे टी लेते हैं तो इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे, हम औसत गति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत तार बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं। तो विद्युत को तार बनाने के लिए हम तांबा धातु का उपयोग करते हैं।
किस वर्ष की में एक बड़ी हलचल हुई जिसमें ब्रिटिश शासन की नींव को हिला करके रख दिया? इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला संग्राम बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को जो स्वतंत्रता का पहला संग्राम बोला जाता है, युद्ध बोला जाता है। आगे देखते हैं, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? तो वंसदा राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी स्थिति में एक अभिलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक सतह पे होते हैं। तो आपतन और अपवर्तन और परावर्तन दोनों में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी तत्व गैस वाले आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में रखे जाते हैं। तो आपका 18 ग्रुप में रखे जाते हैं। 18 ग्रुप में कौन से तत्व रखे जाते हैं? इनर्ट गैस रखे जाते हैं, जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडन होते हैं। टोटल गैसों की संख्या कितना होता है? तो इनर्ट गैसों की संख्या 6 होती है, जो कि आपका 18 समूह में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्ध्वपातन किया जाता है। तो देखिए, ऊर्ध्वपातन बोला गया है कि ऊर्ध्वपातन किया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन किस में होता है? तो अमोनिया क्लोराइड में आपका ऊर्ध्वपातन होता है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। आवृत्त बीजी के प्रजनन अंग होते हैं। तो आवृत्त बीजी के प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो फूलों में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखते हैं, जिन अंगों के मूल संरचना भिन्न होती है। देखिए, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, जिन अंगों के मूल संरचना जो होती है भिन्न होती है, लेकिन दिखने में एक जैसा होता है और उसके कार्य समान होते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम समरूप अंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ में है? तो पेरियार नेशनल पार्क आपका केरल में है। चिपको आंदोलन से जुड़े रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है? तो चंडी प्रसाद भट्ट हो जाएंगे। ये आपको जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन से जुड़े रहने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है? तो चंडी प्रसाद भट्ट हो जाएंगे। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे की आवृत्ति क्या होती है? तो देखिए, अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो होते हैं, एक होता है इंफ्रासोनिक क्या होता है? 20 से कम होता है। एक होता है ऑडिबल होता है, जो कि सुनने योग्य होता है, जो 20 से 20,000 के बीच में होता है। और एगो होता है अल्ट्रासोनिक, जो 20,000 HZ से अधिक होता है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे जो होता है, इसकी आवृत्ति जो है 20,000 HZ से अधिक होता है। आगे देखते हैं, जल में अम्ल के साथ अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी लाती है? तो उसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तनुकरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। तो साइटोकाइनिन जो होता है आपका कोशिका विभाजन को प्रतिपादित करता है। केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली कौन सा होता है? तो डॉग फिश जो है आपको केवल समुद्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है, कौन सा आता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में प्राथमिक क्षेत्र जो है आपका कृषि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि तीन या ज़्यादा रेखाएं सभी एक ही बिंदु से गुजरता है तो वे कौन सा हो जाएगा? तो वे आपका संगामी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुलना पर बंधा हुआ है, स्प्रिंग तुलना की रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी, कब दिखाएगी? जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए गए पानी में पूरी तरह से निजमित हो जाएगा। तो देखिए, बोलना क्या चाह रहा है कि अगर जो है आप किसी स्प्रिंग से जो है पत्थर को बांध दीजिए और इसको जो पानी में ले जाएगा तो भार जो है आपका बिल्कुल कम महसूस होगा। तो यही बोलना चाह रहा है। एक वृत्ताकार पथ में स्थित गति करने वाले पिंड की गति क्या होती है? तो एक समान वृत्तीय गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऊर्जा बोलते हैं। तो ऊर्जा को हम ना उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को हम वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हुई थी? तो अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई जो है 1958 में शहीद हुई थी, जो कि 1857 की क्रांति में भाग लेकर के 1858 में जो है अपने जो है शहीद हो गई थी। आगे देखते हैं, सर्वाधिक उष्मारोधी समूह है। तो देखिए, प्लास्टिक जो सब उष्मारोधी समूह है, एबोनाइट हो जाएगा, कागज हो जाएगा, कपास हो जाएगा, बेकेलाइट हो जाएगा, शुष्क हवा हो जाएगा, रबर हो जाएगा, ये सभी जो हो जाएगा सर्वाधिक उष्मारोधी समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 जूल पर सेकंड बराबर कितना होता है? तो 1 वाट होता है। 1781 में, इस क्वेश्चन को ध्यान दिएगा क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ये देखने को मिला है कि 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए मदरसे की स्थापना कहाँ में किया था? तो आपका जो है कलकत्ता में किया था। तो देखिए, इंडिया में सबसे पहले अगर बोला जाए, सबसे पहले बोला जाता है मुस्लिम कानून के अध्ययन के लिए मदरसा की स्थापना कहाँ में किया गया है? तो कलकत्ता में किया गया था। और किनके द्वारा
किया गया है? तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया है 1781 में। इस क्वेश्चन से जितने ये तीनों क्वेश्चन जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, भारत सरकार की योजना सेतु बंध का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण करना जो है सेतु बंध सेतु भारतम से है। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा समाचार पत्र कौन सा है? तो केसरी हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को किस रूप में जाना जाता है? तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में दीनदयाल अंत्योदय योजना को जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में सुर्खियों में रहा एम्मी पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया है? तो देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको काटिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कुसुम योजना बढ़ावा देती है? तो कुसुम योजना जो है बढ़ावा आपका सौर खेती के लिए देती है। तो कुसुम योजना बढ़ावा किसे देती है? तो सौर खेती के लिए देती है। परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व परमाणु क्रमांक कितने के तत्व के समान विशेषता रखता है? तो देखिए ये जो आपका 17 हो जाएगा, तो 17 को क्लोरीन हो जाएगा, तो इसमें किसके रखेगा? तो 35 वाले परमाणु क्रमांक की विशेषता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है, ठीक है, जिस तरह बैरोमीटर जो है आपका दाब से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार जो है सिस्मोग्राफी किससे संबंधित हो जाएगा? तो भूकंप से संबंधित हो जाएगा। आगे देखते हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपका जो है हरियाणा में स्थित है। धातुओं के संबंध में सही है? तो देखिए धातुओं के संबंध में कौन सा होता है? तो उसकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब लोहे के फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो देखिए जब लोहे के फाइलिंग में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड गैस उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं, लौह क्लोराइड तैयार होता है। नेक्स्ट देखेंगे, पाँचवें और चौथे और पाँचवें आवर्त में कितना होता है? तो 18 तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 ओम प्रतिरोध के तार को दुगना कर दिया जाता है तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो पूछा क्या गया है, 8 ओम प्रतिरोध के तार को बोला गया है कि दुगना कर दिया जाता है तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो इसका एक फार्मूला है R = ρ/L/A। और क्या बोला गया है कि आपको जो है नया प्रतिरोध क्या बोला गया है? तार को दुगना किया जाता है। जब तार दुगना हो जाएगा तो आर भी क्या हो जाएगा? आपका दुगना हो जाएगा। तो 8 से कितना हो जाएगा? यहाँ पे 16 ओम हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तंतुबंध नहीं होते हैं। तो तंतुबंध क्या नहीं होते? रक्त जो है आपका तंतुबंध नहीं होते हैं। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाले कुल बल कितना हो जाता है? तो इसका 0 आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि जो उत्पन्न होती है कोई वस्तुओं के कंपन से होती है। तो ध्वनि को चलने के लिए किसके मीडियम की आवश्यकता होती है? ध्वनि एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग होता है और इसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। और जो मीडियम की आवश्यकता होती है तो एक दूसरे को कंपन करके, वस्तुओं में कंपन करके जो ध्वनि के ट्रांसफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, धातु को तेल में रखा जाता है। तो देखिए धातु को, पोटेशियम को जो है आपको तेल में रखा जाता है। दो पिंडों के बीच सदैव जो होता है, दो पिंडों के बीच जो होता है सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। आगे देखते हैं, समुद्र तल पर पर्यावरणीय दाब कितना एटीएम होता है? तो आपका 1 एटीएम जो होता है समुद्र तल पे वायु दाब होता है। आगे देखते हैं, अंडप के भाग होते हैं। तो देखिए वर्तिकाग्र, स्टाइल और अंडाशय जो होता है ये सभी जो होता है अंडप के भाग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो है आपका रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है कि अंडप के भाग होते हैं। तो वर्तिकाग्र जो होता है आपका अंडप का भाग है, स्टाइल भी जो है आपका अंडप का भाग है और अंडाशय भी जो है आपका अंडप का भाग है। आगे देखते हैं, शक्ति की एसआई इकाई क्या होता है? तो शक्ति की एसआई इकाई आपका वाट हो जाएगा। जब पौधे के एक भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है तो देखिए पौधे के जो वृद्धि होता है प्रकाश की उपस्थिति में होता है। और जब प्रकाश की अनुपस्थिति, जब प्रकाश वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है तब उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? तो ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन बोलते हैं। आगे देखते हैं, सोडियम को संग्रहित किया जाता है। तो सोडियम को जो है संग्रहित आपका मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगर सोडियम को ऐसी हवा में खुला छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? जलने लगेगा। आगे देखते हैं, भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम सरन द्वारा लिखी पुस्तक कौन है? तो हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड जो है आपको जो है भारतीय अमेरिकी श्याम सरन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 जनवरी 1972 की गठन हुआ था। तो 21 जनवरी 1972 के मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का जो है 21 जनवरी 1972 का जो गठन किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने किया था? तो सर आइजैक न्यूटन यहाँ पे दिया गया है। देखिए कभी कभी जो बोला गया है कि जी की खोज जो है आपका हेनरी कैवेंडिश के द्वारा भी बोला जाता है, यहाँ पे सर आइजैक न्यूटन दिया गया है। आगे देखते हैं, कोयला और पेट्रोलियम के दहन में ऑक्साइड का निर्माण क्या होता है? तो नाइट्रोजन निकलता है और सल्फर निकलता है। आगे देखते हैं, मानव के नर युग्मक गुणसूत्र का वाहक होता है। तो देखिए मानव बोला गया है, मानव में नर युग्मक बोला है, मतलब कि मेल गैमेट बोला गया है। मेल गैमेट में क्या होता है? एक्स या वाई होता है, और वही अगर फीमेल की बात करते हैं तो सिर्फ एक्स और एक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु की सबसे छोटी संभव इकाई कौन सा होता है? तो किसी वस्तु की सबसे छोटी संभव इकाई को हम क्या बोलते हैं? तो आपका अणु बोलते हैं। तत्व का आयतन सबसे बड़ा होता है। तो देखिए सोडियम यहाँ पे दिया गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे कि तत्व का आयतन सबसे बड़ा होता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको इसको बनेगा। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कितना किया गया है? तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? तो आपका 11 हो जाएगा। आगे देखते हैं, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो नवलेखन पुरस्कार के लिए जो है साहित्य के क्षेत्र में आपका जो है पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सुधीर त्रिपाठी को मुख्य सचिव नियुक्त बनाया गया है। तो देखिए इसको काटिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मुगल सम्राट जहांगीर पुत्र था। तो मुगल सम्राट जो था जहांगीर किसका पुत्र था? तो अकबर का पुत्र था। मुगल सम्राट जहांगीर जो था अकबर का पुत्र था, जिसका बचपन के नाम क्या था? बचपन के नाम आपका सलीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइजोइड के लिए सही है। तो राइजोइड के लिए कौन सा सही है? तो पौधे की सहायता से यह स्वतः अंतः स्तर में से जुड़ा होता है, तो राइजोइड के लिए सही है। आगे देखते हैं, शिखा टंडन प्रसिद्ध है। तो देखिए ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। शिखा टंडन किस खेल से प्रसिद्ध है? तो आपका तैराकी से संबंधित है। इसी तरह से जो है आपका प्लेटफॉर्म बुक का जो है वन लाइनर टीसीएस प्रीवियस ईयर वन लाइनर क्वेश्चन आज का सेट समाप्त होता है। आप इसको कंटिन्यू देखिए, क्योंकि आपका जो है ग्रुप डी का एग्जाम है, उसके बाद एनटीपीसी का एग्जाम है, उसके बाद जो आरपीएफ का डेट दे दिया गया है कांस्टेबल का। तो आप जो इसको देखते रहिए, क्योंकि आपको जैसे ही देखिएगा आपको आरपीएफ में 50 क्वेश्चन इसे देखने को मिलेगा। और जब 50 क्वेश्चन इसे देखने को मिलेगा और जो हमारे चैनल के माध्यम से जीके जीएस का पूरा कवर करा दिया जाएगा आपको, और एग्जाम में जाइएगा तो आप डायरेक्ट बना करके आ सकते हैं। और इसी तरह से हमारा आज का टॉपिक जो है समाप्त होता है। और आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, उससे जा करके जुड़िए। थैंक यू।